आखिरकार स्ट्राइक का पोल, जो पोल किसी ने नहीं खोला, किसी ने उचित नहीं समझा, गोरखपुरिया भौजी ने लास्ट में खोल दी पोल कि किसने मारा किसको स्ट्राइक। उस अधिवक्ता का भी पोल खोल दी, जो अधिवक्ता चिल्ला चिल्ला के भौजी भौजी कर रहे थे, कविता भी लिख रहे थे। शायद कविता भौजी के गले से अंदर नहीं गई, बाहर ही रह गई। रजनी भी पहुंच चुकी है गोरखपुरिया भौजी से मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पब्लिक हैं, हम चाहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी सभी की चहेती है, सभी की गुरु हैं, तो उनका सभी आदमी मान सम्मान कीजिए। एक बार बोलिए गोरखपुरिया भौजी की जय हो। इंसान कहते हैं इसे जो माहौल के हिसाब से चले। जनता जनार्दन जब हमारी भगवान है, तो क्या लगता है जनता जनार्दन को माफ कर देने में, एक गलती नहीं 1000 गलती माफ कर देने में। और हाँ, जाने अनजाने किसी के लिए भी हमने कुछ बोल दिया पिछली वीडियो में, उसके लिए एक नहीं 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम है तो वीडियो बनाना पड़ता है। हमारा भी कंटेंट है जो आपसे ही होता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल लाइव में किसी ने हमें मैसेज दिया था कि रजनी गई है मिलने गोरखपुरिया भौजी से। सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है जब ये मैसेज आता है ना कि गोरखपुरिया भौजी से ये लोग मिलने जा रहे हैं। जब एक समय होता था कि एक दूसरे का रुआ देखने के लिए तैयार नहीं थे, और कहीं न कहीं गोरखपुरिया भौजी के हम सपोर्टर थे, और सपोर्टर एक बार बन जाने के बाद न दिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं एक ही नहीं सभी आदमी अच्छे से काम करें, मिलजुल कर रहें, क्योंकि आदमी की अपने दियाद में तो बनती नहीं है। ये भी एक फैमिली है जो एक दूसरे से मिलते हुए ही अच्छे लगते हैं पब्लिक को। पब्लिक उसी अंदाज में, उसी रूप में आप सबको देखना जो चाहती है। इसलिए आप लोग आपस में मत लड़ाई कीजिए। लेकिन फिर भी ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेता था। कोई कुछ क्रिएट करके सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ देता था, कोई कुछ सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ देता था, लेकिन कोई भी असलियत से पर्दा उठाना नहीं चाहता था। वही पर्दा गोरखपुरिया भौजी अपने वीडियो में उठाती हुई बताती हैं कि मैटर चला जलवंशी जी का और राधा राज का लड़ाई चला। इससे पहले राधा राज का चैनल डिलीट होता है, उसके बाद धमाके के साथ जलवंशी जी का भी चैनल डिलीट हो जाता है। क्योंकि भाई जब आप करोगे तो भुगतोगे आप ही, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। अब यहाँ पे कुछ पब्लिक की भी सवाल हमसे होगी कि आप क्या जानती हैं कि जलवंशी गलत है, राधा राज सही है? नहीं, गोरखपुरिया भौजी भी इसी बात को बोली, और हमने भी पिछले वीडियो में बयां किया था कि राधा राज अपनी सबूत पहुंचा चुकी है बहुत जगह, उन्होंने अपने सबूत के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये जलवंशी जो भौंक रहे हैं, तो ये सबूत पब्लिक में क्यों नहीं देते हैं? तो ये बोलेंगे हम पब्लिक में नहीं देंगे, जहां देना है वहां हमने दे दिया है। तो फिर आप पब्लिक में कर क्या रहे हैं? पब्लिक में चिल्ला क्यों रहे हैं सर जी? क्योंकि पब्लिक में जो चीज आप चिल्लाइएगा ना, उसका सबूत देना पड़ेगा, है ना। तो बात रही राधा राज पब्लिक में सबूत नहीं दी, ये भी बात आप बोलेंगे, क्योंकि सबूत में बहुत सारी प्राइवेसी होगी। उस प्राइवेसी को बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के रिवील करना एक कानूनन जुर्म होता है जनाब। तो इसलिए जो हेड है गोरखपुर की, वहां पे पहुंचा दी ना, तो उनपे सभी भरोसा करेंगे। जितने उनके हैटर है वो भी भरोसा करेंगे, और जितने सपोर्टर है वो भी भरोसा करेंगे। राधा राज कोई मास्टर माइंड नहीं है, राधा राज कोई कच्ची गोली नहीं खाई है, राधा राज उतनी भी गिरी हुई नहीं है। पब्लिक का भरोसा है, ये हमारा भरोसा नहीं है, पब्लिक का जो उनपे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट बना लिया है। इतना जल्दी एक सुनामी आने से मार्केट किसी का कोई खराब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भौजी भी इस बात को जब बोल रही है तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, गोरखपुरिया भौजी उनके पास सबूत पहुंचा चुकी है। बात रही जलवंशी जी की, तो जलवंशी जी आपने जो भी करी आज तक, राधा राज ने जो किया, एक बार नहीं 100 बार माफी 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 वो मांग चुकी हैं। और माफी मांगी नहीं तो अगला माफ किया कैसे? भौजी माफ की कैसे? चाहे कानून के द्वारा माफी मांगी जाए, चाहे मुंह से माफी मांगी जाए, चाहे प्राइवेट में माफी मांगी जाए। हाँ,
वीडियो बना के उन्होंने नहीं डाला, पब्लिसिटी में माफी नहीं मांगा, लेकिन लास्ट में घुमा फिरा के ही सही वो माफी मांग ली। और हमें क्या दिक्कत तो है, लेकिन हमें क्या दिक्कत, जब भौजी ही माफ करने को तैयार हुई तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी इंसानियत यही कहती है। उसके बाद जलवंशी जी से हमारी भौजी साहिबा, गोरखपुरिया भौजी, बार बार सबूत मांगी, क्योंकि उनको जो है ना, मतलब बातों से नहीं दागा जाता था, छोलनी धिपा के दागा जाते थे। जो आज उनसे मिलने जा रहे हैं ना, वो सब दागते थे एक टाइम में। वो दिन हमें याद है। कौन ऐसा वीडियो होता होगा जिसमें हम भौजी के लिए रो नहीं देते होंगे, दर्द होता था, क्योंकि हमें भरोसा था कहीं ना कहीं भौजी पे। कभी भरोसा डगमगा भी जाता था तो महादेव जी को लेकर के। देखिए, जो रियलिटी, हम रियलिटी से ही सामना करवाएंगे आप लोग को। कोई फेक हम वीडियो में नहीं दिखाते हैं, और किसी के बारे में भी हम फेक पे बात नहीं करेंगे। जो सच्चाई है, भले ही लेट लगेगा, वो आके रहेगा, है ना, तो सच्चाई आएगा। तो गोरखपुरिया भौजी ऐसी है नहीं, लेकिन इतना लोग उन पे ब्लेम लगाते थे। जब सच्चाई आया सामने तो राधा राज, जिस राधा राज को आप लोग आज बदनाम कर रहे हैं, राधा राज से उनकी लड़ाई हुई। अगर राधा राज को अंदर कुछ गंदगी रहता, अंदर गंदा रहता, तो वो उनके पास सबूत नहीं पहुंचाती। वो स्थान दी सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी को, वहां पे वो सबूत पहुंचाई। और रंजन जी से, जलवंशी जी से गोरखपुरिया भौजी मांगती रह गई सबूत। उन्होंने सबूत देना उचित नहीं समझा। उनको ईगो है। ऐसे इस कटघड़ी के लोगों को ना ईगो ज्यादा होता है, ईगो में वो सब चीज गंवा देते हैं। हालांकि राधा राज को भी थोड़ी दिन के लिए ईगो आई, जिसकी वजह से उनका भी बहुत कुछ चला गया, लेकिन वो पहले भी सुधरी हुई थी, और जब झटका लगा तो वो सुधर गई। देखिए, पब्लिक को सब चीज पता होता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता है, सबको सब चीज पता। बस फर्क इतना है, बयां करना आदमी को नहीं आता है। हम बयां कर देते हैं, हम डरते नहीं है। किसी के विषय में भी जिसकी गलती जो है उसको निकाल के हम रख देते हैं। अब तय करना जनता जनार्दन को है, आप किस बेस से किसको देखते हैं। हम फिलहाल सभी को अच्छे नजरिया से देखते हैं, क्योंकि सभी में हमारा कंटेंट होता है, तो हम किसी को गलत नहीं। और इंसान जो है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। गलत अगर वो आज किए हैं तो सुधार भी वही इंसान करेंगे, सच भी वही करेंगे, और एक इंसान कभी 100% सही नहीं हो सकता है। इस बेस पे हम किसी एक के सपोर्टर नहीं, सभी के हम सपोर्टर बन के रहना चाहते हैं कि हाँ, जब आपकी गलती होगी उस गलती पे भी बात करेंगे, हम वो सपोर्टर हैं, हम वो फालतू वाले सपोर्टर नहीं, गलती को नजरअंदाज करके बस अच्छाई को लेकर जय हो जय हो जय हो जय हो फूल माला पहनाते जाए। नहीं, हमारा काम है, हम अपने काम में ये रखते हैं कि हम कितनी स्वावलंबी से अपनी कामें कर सकते हैं। जो चीज की हमारी पब्लिक हमें देखने आती है, इस चीज को पसंद करती है, हमारी कर्मठता को और निष्पक्षता को, ना कि बटरिंग को। अगर हम गलती इग्नोर करके आपकी और बार बार जय हो करें तो वो हमारी बटरिंग होगी। जो कि हमने कुछ दिन किया, वो लगा हमें गलत है, उसका कर्मा हमको भुगतना पड़ेगा। अगर हम भी किसी के पक्ष में होकर किसी को गाली दें और बाद में पता लगे कि जिसका मैटर है वही खुद आके बोल दिया कि हमारा ये कंटेंट था, तो वो गाली गलौज वाला कर्मा जो है ना, वो हमें भुगतने को मिलेगा, है ना। तो भौजी का साफ यहाँ पे देखिए खुलासा नहीं होगा किसी बात का, क्योंकि हमारा चैनल है और हम 10 मिनट के वीडियो को देकर के किसी को जज नहीं कर सकते। 10 मिनट का वीडियो को देकर के हम 12 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, यही हमारे लिए काफी होती है। यहाँ पे खुलासा साफ है कि जो सबूत दिया वो सच है, जो सबूत दिया, क्योंकि आप पब्लिक, जनता जनार्दन, हमारे भगवान है, आप लोग भी सबूत मांग रहे हैं। तो राधा राज सबूत पहुंचा चुकी है, जलवंशी आज तक सबूत नहीं दिया, एक भी सबूत नहीं। हाँ, कानून में सबूत दिए तो अब बोलिए उनको कानून में ही फैसला होगा, है ना। बात करते हैं अधिवक्ता जी की, तो अधिवक्ता जी को भी उस दिन भी भौजी फटकार लगाई थी, आज भी भौजी फटकार लगा रही है कि बार बार तुम मेरा नाम मत लो। खैर, उनकी तो बात ही छोड़ दी जाए, हम तो शुरू में ही बोल दी, वो किसी छोटे मोटे लोग को वो छोड़ना नहीं जानते हैं। उनका सोच जो हमने देखा ना, उनका सोच यही रहता है, कुछ भी करके हमें सब्सक्राइबर और व्यू जाना चाहिए। प्रतिष्ठा हमारा है या नहीं, हम अपने अस्तित्व को नजर नीचे नहीं करते हैं, सिर्फ सामने वाले को देखते रहते हैं। ऐसे इंसान इक्का दुक्का मिल जाते हैं किसी भी समाज में, तो वही हमारे अधिवक्ता जी हैं।
जो कि आज फिर से लताड़ दी है गोरखपुरिया भौजी। अब उनका वीडियो क्या आता है, कौन सा माफीनामा वाला वीडियो आता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। फिलहाल हम खुश में रजनी और कौशल मिलने गई गोरखपुरिया भौजी से। हमारा यही मांग रहता है कि सभी मिलजुल के रहिए। गोरखपुरिया भौजी बड़ी हैं, उनका मान सम्मान आप लोग दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं गोरखपुरिया भौजी के वजह से ही हम लोग आप लोगों से जुड़े हैं इतनी बेसब्री से। और आप लोग ही जब गोरखपुरिया भौजी को गाली देते हैं ना, तो कहीं न कहीं दर्द होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। जाते जाते फिर से कोई गलती हो गई होगी उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं।